चलो आज ब्लू सूची पढ़ाते हैं ना। आज हमारा देखो दूसरा भाग है। कौन सा हमारा भाग है? आज हम लोग का अनुवांशिकी का दूसरा भाग है ना। आज हम लोग अनुवांशिकी का सेकंड पार्ट देखेंगे और अनुवांशिकी और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो हमारा आज का पहला प्रश्न है, दोस्तों लोग गौर करो। बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? हमारा किससे होता है? तो ये गुणसूत्रों से होता है, एकदम कंफर्म है ना। क्योंकि हमें सभी को पता है कि जो हमारी माताएं होती हैं उनमें क्या रहता है? एक्स गुणसूत्र। पुरुषों में क्या होता है? हमारा एक्स वाई गुणसूत्र होता है। तो मादा और पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं ना, इन्हीं से क्या हमारे साइड होता है? आने वाली पुरुषों का लिंग होता है। अगर जब इनका यक्ष यक्ष मिलता है, क्या पुत्र जन्म लेती है? पुत्री जन्म लेती है। और जब क्या मिलता है? इनका मादा का यक्ष पुरुष क्या मिलता है? वाई क्या जन्म लेता है? वहां पर पुत्र जन्म लेता है ना। क्लियर नहीं? क्लियर है। पुत्री कब लेती है? जब एक्स एक्स गुणसूत्र मिलता है ना। और पुत्र का जन्म लेता है जब एक्स वाई मिलता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनमें से 42 मतलब 21 ऑटोसोम्स होते हैं। नहीं, 21 जोड़ी नहीं, कितने होते हैं? तो 22 जोड़ी होते हैं, है ना। 44 गुणसूत्र तो क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोसोम्स कहते हैं। और 2 जोड़े नहीं, 1 जोड़े होते हैं, है ना। यही लेके हमारा क्वेश्चन है पहला गलत। जेनेटिक शब्द जीडी वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया, गलत ये भी है। ग्रेगर मेंडल पहले विज्ञान जिन्होंने जीन का आविष्कार 1886 में किया, देखा था, गलत है। 1886 में दोनों पहले मरे गए थे वो। एक डीएनए के एक अणु दो क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कण से घुमाव, एक घुमाव सीढ़ी का बनादार होता है। एकदम से क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? कथन आपके दिए गए इस प्रकार। मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, बिल्कुल सही बात है। गुणसूत्र कारक वाहक होते हैं, ये भी सही है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होती हैं, गलत। ऐसा नहीं होता, नहीं मानव भिन्न उड़ने लगते, है कि नहीं। क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सही, सी गलत। कहां लिखा देखो जरा, जहां ए बी सही दिया गया और सी गलत दिया गया, कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या है हमारा? है ए बी सही है और सी गलत है। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए हम लोग नेक्स्ट, ध्यान रखना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आधुनिक अनुवांशिकी क्या कहते हैं इनको? हम लोग जनक कहते हैं। उन्होंने किस पर खोज की थी? तो मटर के पौधे पे अपने प्रयोग किए। आधुनिक अनुवांशिक नियम भी किसने दिए थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। इसी प्रकार जीव गुणसूत्र सर्वप्रथम किसने देखा था? तो स्ट्रासबर्गर ने देखा था। जीव गुणसूत्रों को सर्वप्रथम खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था, ठीक है ना। जीव कोशिका विभाजन के समय क्या होता है? गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। जीव गुणसूत्रों पर क्या होता है? उपस्थित जीन जीवों के आनुवांशिक लक्षणों क्या करते हैं? पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे पहुंचाते रहते हैं, है ना। जीन क्या करते हैं? आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। अर्थात गुणसूत्र कारक होते हैं, किसके होते हैं? वाहक होते हैं क्या? लक्षणों के। जबकि मानव अंगों में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप नहीं होती है, ठीक है ना। मटर के पौधों में क्या होते हैं? तो ध्यान रखो, मटर के पौधों में 7 जोड़ी, प्याज में 8 जोड़ी, मनुष्यों में 23 जोड़ी, है ना। तब मेढक में 12 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ध्यान देख लो, मटर के पौधों में 7 जोड़ी होते हैं गुणसूत्र, प्याज में 8 जोड़ी, मनुष्यों में 23 जोड़ी और मेढक में 12 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहा जाता है जीनोटाइप। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं, है ना। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है। लैंगिक प्रजनन में काकिका शामिल होते हैं। लैंगिक प्रजनन में कौन शामिल होते हैं? तो लैंगिक प्रजनन में पुरुष और मादा शामिल होते हैं, मतलब 2 विपरीत, है ना। विपरीत लिंग के कितने होते हैं? मैं तो विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। क्लियर है? तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होते हैं, तो मादा युग्मक में होते हैं हमारे 23 क्रोमोसोम। क्लियर है? क्लियर है। और वही बात किया जाए पुरुष, ये क्या पूछा गया है? मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो जो अनिषेचित अंडा होता है इसमें होता है केवल X गुणसूत्र,
क्या होता है हमारा, होता है एक्स क्रोमोसोम्स होता है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है। कितनी होती है, तो 23 होती है ना। मादा में 23, पुरुष में 23, दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं, तो 46 हो जाते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 होते हैं। क्लियर है, नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र, मतलब 46 गुणसूत्र, है ना। कोशिकाओं में देखो जो होता नहीं है, वहां पर होता है 46 गुणसूत्र, मतलब 23 जोड़ी, ठीक है नहीं। जबकि जो हमारी जनन कोशिकाएं होती है वहां कितनी होती है हमारे, मतलब जो हमारे जनन कोशिका है उसमें 23 होती है केवल, है ना। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता का ला सकता है, कौन ला सकता है विविधता, तो लैंगिक जनन, है ना। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, माता और पिता दो अलग अलग मिलते हैं, है ना। दो के अलग अलग मिलने से क्या होगा कि उनके लक्षणों में भिन्नता ज्यादा सकती है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग नेक्स्ट। पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है, कौन लक्षण हमारा है, तो प्रबलता। क्योंकि पीढ़ी 1 में क्या थे, सब लंबे प्राप्त हुए थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग नेक्स्ट। डार्ट ने वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किया, किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अगला देखा जाए नेक्स्ट। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक डार्ट किसे माना जाता है, माना जाता, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है ना। नेक्स्ट देखा जाए तो ऑप्शन क्या है। डार्ट प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, कौन प्रदान करते हैं, तो मेंडल के। मेंडल ने सबसे बताया था कि एक पीढ़ी गुण क्या होते हैं हमारे दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, है ना। तो इसलिए मेंडल के प्रयोग की सारा चीज हमको दिया था। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तावित किए थे, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है। डार्ट ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन का में योगदान दिया, किसने दिया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, है ना। इस क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। वंशागत नियम की खोज किसने की थी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। RRB देखो, मतलब रेलवे के सभी विभागों से पूछा गया है वंशागति अनुवंशक नियम किसने दिए थे, किसने इसका प्रतिपादन किया गया था ना। तो हर प्रकार के रेलवे में पूछा गया। क्लियर है ना क्लियर है। किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, कौन है तुम्हारे, वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने क्या दिए थे, आनुवंशिकता के नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। मनुष्य जाति के एक पुरुष को एक्स क्रोमोसोम उसके डार्ट से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो माता से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, माता से प्राप्त होता है ना। पुरुष को ध्यान रखना, मनुष्य जाति के एक पुरुष को, तो माता से पुरुष को जाते होता है ना। हमारी माता में क्या आता है, XX, पुरुष में क्या होता है हमारा XY। तो जो ये पुरुष में XY होता है, तो जो ये X गुण होता है ये होता है माता से, कहाँ मिलता है, माता से। और Y जो मिलता है ये पिता से मिलता है। तो पुरुष के लिए जो X गुण से मिलता है वो माता से मिलता है, और Y से मिलता है तो वो पिता से मिलता है। तो क्या हो जाएगा हमारा B सही हो जाएगा। अगर कहता है माता के लिए, क्या कहता है, अगर कहता है ये लड़की के लिए, है ना, स्त्री के लिए, तो स्त्री में दोनों होते हैं। स्त्री में एक एक्स गुणसूत्र जो होता है वो माता से मिलता है और दूसरा किससे मिलता है, पुरुष से मिलता है। जबकि पुरुषों में ऐसा नहीं है, पुरुषों में एक्स गुणसूत्र जो है केवल माता से मिलता है ना, और वह क्या मिलता है, पुरुष से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। बच्चों का लिंग डार्ट से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, किससे होता है, तो बच्चों का जो लिंग है वो पिता से निर्धारित होता है। क्योंकि हमें पता है माता में क्या होता है XX, पिता में क्या होता है हमारा XY। अगर माता पिता से क्या मिलेगा XX, तो क्या होगी वहां पर लड़की जन्मेगी। अगर पिता का क्या मिल जाएगा हमारा Y, माता का X, तो वहां क्या जन्मेगा हमारा लड़का जन्मेगा। क्लियर है सबका, नहीं क्लियर है ना। तो कौन डिसाइड करता है, पिता के गुणसूत्र। माता के दोनों का क्या मिलता है X, इसीलिए माता डिसाइड नहीं करती है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट। प्रजातियों में डार्ट जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, कौन हमारा कौन कर सकता है, तो परिवर्तन, है ना। प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है, ठीक है ना।
अगला देखो, क्योंकि हम दर पीढ़ी क्या होते हैं, अनुवांशिक गुण के कारण क्या होता है, बच्चों में गुण बदलते जाते हैं। उसे क्या करते हैं, गुण में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। वही क्या करता है, हमारा परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों को संचरण को डांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको हम लोग, अनुवांशिकता कहता है। अनुवांशिकता है क्या है, माता पिता के गुण जो क्या होते हैं उसकी अगली पीढ़ी में जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनुवांशिकता कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रोगों में से कौन सा एक रोग अनुवांशिक विकार है। तो कौन सा रोग अनुवांशिक विकार हमारा है, कैंसर तो नहीं होता है। कौन हमारा है, तो थैलीसीमिया है। क्लियर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, क्या है, मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। नर युग्मक, नर में कौन पाया जाता है हमारा, यक्स और वाई, है ना। तो वाई क्या होता है, ये बताता है पुरुष के गुण, किस बताता है हमारा, तो पुरुष को। तो कौन वाहक होता है पुरुष के लिए, केवल नहीं नहीं नहीं, दोनों, या तो यक्स या तो वाई, क्योंकि एक्स भी तो है। एक्स जाएगा तो क्या बनेगी वहां पर, स्त्री बनेगी, लड़की पैदा होगी, है कि नहीं। और वाई क्या होता है, पुरुष। तो दोनों वाहक होता है, नर युग्मक दोनों गुणसूत्र के लिए वाहक होता है, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी। स्त्री जो युग्मक होता है वो केवल क्या होता है, एक्स के लिए होता है ना। क्लियर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। किस कारण होता है हमारा, तो नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन कारण। किस कारण होता है हमारा, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन कारण होता है क्या, जीन उत्परिवर्तन होता है। क्लियर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग नेक्स्ट, डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना, क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की डाट जोड़ी पाई जाती है। विपरीलक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से क्या होता है, वर्गीकरण करता है। तो कितनी जोड़ी पाई जाती है हमारी, तो 2 जोड़ी पाई जाती है ना। तभी तो क्या होता है, अगली पीढ़ी बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, ध्यान देख लो, इस पे गौर कर लो। तो मेंडल के द्वितीय नियम अपवाहन के नियम, किसके नियम आ रहा है, तो अपवाहन के अनुसार एक पौधे में उपस्थित सभी लक्षणों के कारक या जीन एक परस्पर क्या होते हैं हमारे, होते हैं परस्पर स्वतंत्र होते हैं, और वे स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, दूसरे पौधों के सभी लक्षणों के क्या करते हैं, जिनसे जाकर मिलते हैं। ठीक है ना, यही क्या है, यही अनुवांशिकता का एकक कारकों क्या होता है, स्वतंत्र प्रदान का नियम है। मतलब क्या होता है, वो स्वतंत्र होते हैं। इसके अंतर्गत एक लक्षण के विपर्यासी रूपों में वाली किस्मों क्या होता है, संकरण से मेंडल का क्या हुआ, F2 पीढ़ी में 3 प्रभावी एक और अप्रभावी लक्षण प्रारूप मिला, है ना। मतलब जब हम लोग उसमें सेकंड पद्धति हम लोग जब कराते हैं ना, सेम टू सेम जब उन्होंने कराया था, किसका कराया था, एफटी का क्या कराया था आपस में, स्वानिचन कराया था ना। तो इसमें क्या मिले थे इनको, एक एफ मिल गया था, एक एफटी मिला था, एक एफटी मिला था, एक लास्ट में एक टीटी मिला था। क्या थे इसमें, 3 प्रभावी थे, एक अप्रभावी मिल गया था ना। मिले इसी प्रकार 2 लक्षण क्या हुए, 2 जोड़े क्या थे, संकरण के थे, द्विसंकर संकरण के, है ना। मंडल को अनुपात क्या था उनका, 9:3:1 था। ठीक है ना। अनुपात में क्या हुए, 4 प्रकार के रूप मिले। देखो ये 1 2 3 4, दोनों अनुपातों को क्रमशः क्या कहा गया, एक संकरण एवं द्विसंकरण अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एक संकरण एवं द्विसंकरण, इसको अनुपात हम लोग कहते हैं किसको, 9:3:1 को, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग नेक्स्ट, डाट उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है, अनुवांशिक नहीं होता है। तो देहिक हमारा क्या है, ये अनुवांशिक गुण नहीं होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट हमारा, यदि मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या कितनी हमारी है, 46 है, तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 पाए जाते हैं ना। दैहिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला देखोगे नेक्स्ट, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, वह क्या हमारा है, तो वह है प्रबलता है। क्या वो हमारी है, प्रबलता है, क्योंकि F1 पीढ़ी में सभी क्या होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो मेंडल के प्रभावता के नियम के अनुसार एक संकरण के प्रयोग में जब एक ही लक्षण के क्या होते हैं, 2 विरोधी गुण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, वही गुण होता है जो प्रभावी होता है। इस प्रक्रिया में जो गुण कारक प्रकट होता है सब लोग क्या कहते हैं, प्रभावी गुण कारक कहते हैं। मतलब जब पहले गुण क्या कहता है, जो प्रभावी होता है वही क्या होता है, उसमें गुण प्रकट होता है। ठीक ना, प्रथम संकरण में ये क्या था, हमारा मंडल के प्रभावता का नियम था।
मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता क्या होते हैं हमारे, होते हैं शुद्ध प्रजनन होता है, तभी क्या होता है वहां पर मेंडल के नियम लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट हमारा, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से FT पीढ़ी वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। तो FT पीढ़ी क्या प्राप्त किया था हमारे, तो स्वपरागण से प्राप्त किया था। प्राप्त किया हमारा तो स्वपरागण से प्राप्त किया था ना। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, किस प्रकार का प्रजनन अधिविद्युता ला सकता है। तो अधिविद्युता ला सकता है हमारा लैंगिक, कौन सा ला सकता है, लैंगिक, क्योंकि लैंगिक में दो युग्मक मिलते हैं, इसलिए क्या हो सकता है हमारा ये अधिविद्युता ला सकता है। नेक्स्ट, डाट डाट अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, कौन होते हैं, तो DNA क्या हमारे होते हैं, अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगला देखेंगे, 5 56 गोल हरे एवं सुगड़े फले बीजों का हाइब्रिड क्रॉस में डाट डाट बीज गोल एवं पीले होते हैं। कितने होते हैं हमारे गोल और बीज, 315 हो जाएंगे है ना। अनुपात से हम क्या करें, इसको निकाल लेंगे है ना, क्योंकि अनुपात हमारा कितना होता है, अनुपात होता है हमारा 9:3:1:1। इसी को जब हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 315 के लगभग आसपास आ जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट, F2 जनरेशन में फिनोटिपिक अनुपात होता है, कितना होता है हमारा, तो 9:3:1 है ना, 9:3:1। अगला देखेंगे, एलील होते हैं, एलील क्या होते हैं हमारे, तो जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं। एलील क्या होते हैं तो जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन हमारा, विश्वास और प्रथाओं का एक संकलन जिसका उद्देश्य क्या है, मानव आबादी की अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है, और यह किस अनुवांशिक के क्षेत्र को कहा जाता है, जो कहा जाता है हमारा, तो किसको कहते हैं हम लोग इसको, यूजेनिक्स। जैसे क्या हमारा है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य क्या है, मानव आबादी की अनुवंशिकता गुणवत्ता में सुधार लाना है कि नहीं, क्या इसका कहते हैं हम लोग, यूजेनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, विज्ञान की वह शाखा डाट डाट विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, कौन सा हमारा, तो वो यूजेनिक्स है। कौन हमारा है, तो वो यूजेनिक्स है ना, ये सुधार लाता है। अगला देखेंगे, वैज्ञानिक G.J. मेंडल का निधन कब हुआ था, तो कब हुआ था इनका निधन, तो 1884 में। जन्मे कब थे, तो 1822 जुलाई 1822 जन्मे थे है ना। देख लो, तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल जन्म का हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में 20 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था ना, ब्रून शहर में हुआ। क्या हुआ था, तो ब्रून शहर में। इन्होंने क्या दिया, 3 नियम दिए थे ना। पहला क्या था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवहन का नियम दिए थे। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल अनुवंशिकता संबंधी नियम को क्या कहा गया, मेंडल के नियम से भी नाम के इनको जाना जाता है। इन्हें क्या कहता है, अनुवंशिका का पिता कहता है ना, अनुवंशिकी क्या कहता है इनको, पिता कहता है। किसको, जनक कहता है किसको, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसको चुना था, तो मीठी मटर के पौधों को चुना था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 6 जनवरी 1884 को बोर्निया ऑस्ट्रेलिया में ही, ऑस्ट्रिया में क्या मृत्यु इनकी बेटा हुई थी, तो ऑस्ट्रिया में इनकी मृत्यु हुई थी। शहर का नाम क्या है इनका, ऑस्ट्रिया। कब हुई थी, तो 1884 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन लिंग निर्धारण के बारे में गलत है, पढ़ो जरा एक बार। सी गलत है, क्यों गलत है, देखो जरा एक बार। एक स्त्री में 2 एक समान यक्ष गुणसूत्र और यक्ष वाई होते हैं। स्त्रियों में एक समान तो होते हैं पर यक्ष वाई नहीं, क्या होते हैं स्त्रियों में, एक्स एक्स होते हैं। इसीलिए कहता है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, मनुष्यों में पुरुष के यौन गुणसूत्रों में होता है, पुरुषों में क्या पाया हमारा, तो एक्स वाई पाया जाता है ना। क्लियर नहीं, क्लियर। मादा में एक्स पाया जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं ना। कारक मतलब क्या होते हैं, जो एक पीढ़ी से गुण को दूसरी पीढ़ी में ले जाए, उन लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। वंशानुक्रम की इकाई है, जीन है। क्या हमारी है, तो जीन है ना, क्योंकि यही क्या करती है, एक पीढ़ी से पीढ़ी में लक्षण को ले आती है। मेंडल ने मटर पौधों को चुना क्योंकि क्या थे उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, क्योंकि उन्होंने देखा क्या कि एक मटर पौधे में सफेद फूल आ रहा है, एक में हल्का सा बैगनी फूल आ रहा है। इसका कारण क्या था, इसीलिए उन्होंने क्या चुना था, मटर के पौधे को चुना था, है ना। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट,
विविधता डॉट डॉट है, विविधता क्या है? एक ही प्रजाति व्यक्तियों के बीच अंतर, सही है। एक ही माता पिता संतान के बीच अंतर, ये भी सही है। माता पिता संतान के बीच अंतर, सही है। मतलब क्या हो जाएगा हमारा? मतलब सभी क्या हमारे हैं? सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच आनुवंशिक भिन्नता डॉट डॉट को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? जैव विविधता कहते हैं, है ना? क्लियर सबका? मतलब आबादी में क्या हो जाए, उनके आनुवंशिक भिन्नता क्या कहलाता है? हमारा जैव विविधता कहलाता है। नेक्स्ट देखा जाएगा तो मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया है? मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया है? तो ये दिया है एक संकर संकरण। क्या दिया हमारा? दिया तो एक संकरण संकरधात मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे दिया। कहा दिया हमारा? तो एक संकर संकरधात अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे दिया था ना। नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान रख लें। तो देखो क्या क्या दिया था ना, इसके बाद देख लेते हैं। जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण आधार पर होता है ना क्रॉस, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक संकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस में मंडल ने मटर के पौधों की दो ऐसी क्या उपजातियां थी, उसके विपरीत लक्षणों को क्या थे जोड़ों में? एक लंबा, दूसरा क्या था? बौना था। इसका आपस में क्या कराया था? क्रॉस कराया। तो उनको क्या मिली? पहली पीढ़ी में बीजों द्वारा जो पौधे उत्पन्न हुए क्या थे? सभी लंबे थे। इन सभी पहली पीढ़ी वाले F1 पौधे, इन्हें क्या कहा गया? F1 पौधे कहते हैं, है ना? F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों को उन्होंने दूसरी पीढ़ी में क्या कराया? F2 में पाए जाने वाले लंबे धार नाटे पौधों का संरक्षण अनुपात कितना था? तो 3:1 था। इसे अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? एक संकरीय अनुपात अर्थात मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। कितना होता था वो? 3:1 था, है ना? मतलब क्या थे? 75% शुद्ध लंबे थे और क्या थे? 50% हमारे शुद्ध बौने थे, है ना? अगला देख लेंगे नेक्स्ट। मटर के पौधों में कैरेक्टराइजेशन होता है, कहाँ होता है? तो झुर्रीदार बीज में, है ना? क्या होता है? तो झुर्रीदार बीज में होता है। नेक्स्ट ध्यान रख लेना। तो देखो, जो देखा जाए बीजों का आकार कैसा होता है? जो अप्रभावी होता है। कौन होता है? हमारा होता है झुर्रीदार बीज है। बीजों का रंग क्या होता है हमारा? प्रभावी में पीला, अप्रभावी क्या होता है हमारा? हरा। फली का रंग क्या होता है? प्रभावी में हरा, अप्रभावी में पीला। फली का रूप क्या होता है? फूले हुए होते हैं। इसमें क्या होते हैं? संकीर्ण। अप्रभावी में पुष्पों का रंग क्या होता है? प्रभावी में बैगनी, इसमें क्या हो जाता है? सफेद। पुष्पों की स्थिति क्या होती है इसमें? अच्छी। इसमें क्या होती है? प्रभावी में, अप्रभावी में अग्रस होती है। तने की लंबाई क्या होती है? इसमें लंबापन होता है। इसमें क्या होता है? बौनापन होता है। इन्होंने एक बारे में कोई चर्चा नहीं की थी, वो थी पत्तियां, है ना? मेंडल ने पौधे की पत्तियों के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। क्लियर नहीं? क्लियर है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है मेंडल ने किसके बारे में चर्चा नहीं की थी? किसके बारे में चर्चा नहीं की थी? तो पत्तियों के। देखो, तने की लंबाई है, पुष्प की स्थिति है, पुष्पों का रंग है, फली का रंग है, फली का, है ना, कलर रूप है, बीजों का रंग है, बीजों का आकार है। पत्ते के बारे में कोई वर्णन, है ना? तो मेंडल ने पत्ते के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया था कि पौधे के जो प्रभावी है पत्ती के विषय में कोई जानकारी उन्होंने नहीं दिया था। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? क्या होता है? प्रभावी मत होता है तो झुर्रीदार बीज होती है ना? गोल बीज, पीले बीज, हरी फली नहीं, क्या होता है? झुर्रीदार बीज। अगला देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? वायु गुणसूत्र। कौन पाया था? तो वायु गुणसूत्र क्या पाता है? पुरुषों में पाया है ना? पाया एक्स गुणसूत्र भी आता है, लेकिन पुरुषों में केवल वायु पाया है। वायु महिला में क्या कर देंगे? वायु गुणसूत्र। अगला देखेंगे नेक्स्ट। पुनर्जनन का अर्थ होता है, मतलब होता है कि एक छोटे भाग से पूरे का निर्माण कर लेना। मतलब छोटे खंड से क्या? जीव के पृथ्वी का निर्माण। ये क्या कहलाता है? हमारा पुनर्जनन कहलाता है ना? नेक्स्ट भाग देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन ध्यान रखना। तो पुनर्जनन में क्या होता है? पूर्ण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से, किसके भाग से? कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है ना? मतलब कि वो लोग अपने एक छोटे से भाग से क्या करते हैं? एक नए जीवन का विकास। जैसे हम लोग गुलाब लगाते हैं, गुलाब कटिंग करके लगाते हैं, क्या होता है? पूरा पौधा उगाता है ना? तो वही क्या कहलाता है? हमारा पुनर्जनन कहलाता है ना? मतलब एक छोटे से क्या होता है? हमारा पूरे पौधे का निर्माण हो जाता है ना? ध्यान समझ में आया कि नहीं? अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना। लेकिन क्या बोलता है? देखो, वयस्क के शरीर पर एक कलिका उत्पादन होती है, बाद में कलिका क्या होती है? पूर्ण वृद्धि के शरीर क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। मतलब एक छोटे से पूरा निर्माण कर लेना, वो कहलाता है पुनर्जनन। और एक शरीर पर निर्माण, उसको टूट के फिर से नया बन जाए, क्या कहलाता है? वो हमारा मुकुलन। मुकुलन कहाँ होता है? हाइड्रा वगैरह में, है ना? आगे हमारे क्वेश्चन क्या हो गए? समाप्त। इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार जो हमारे क्वेश्चन क्या थे?
अनुवांशिकी भाग 2 के क्वेश्चन थे, 52 क्वेश्चन में क्या होते हैं पूरे हमारे समाप्त होते हैं ना। हमने लगभग 110 के आसपास क्वेश्चन देखे दोनों क्लास में देखे। तो बाकी क्लास की जो हमारी वीडियो है वो अब मंडे को आएगी, ठीक है ना। हम लोग अब सोमवार को देखेंगे। तब तक क्लास अभी से जय हिंद। अब हम लोग चलेंगे लाउड़िया।